ये नहीं होता था ये फीमेल आर्टिस्ट है और ये मेल आर्टिस्ट है। जब हम बहन भाई होते थे, ये कज़न वाली इस्तेलाह जो है ये कहीं लेट 60s में आई, 67 68 में। 80s में फिर तेरी परजाई है तो कहता पहले तेरी सी। तो 8-9 घंटे अगर मैं और सईदा इकट्ठे हैं तो सजदे से सजदे तक की बात जो है वो बहुत आम हो जाती है। कोई बेताज बादशाह है, कोई शहनशाह ज़राफ़त है, कोई खूबरू हीरो हैं, कोई किंग ऑफ कॉमेडी। ये सारी बकवास है। ये पेंटर लिखता है या कातब लिखता है। मानी कहती मेरा चन्न पुत्र, हालांकि पेच का सर की शक्ल होंगी, वो चन्न पुत्र बना लिया होंगे उन्हें। पहलवानों का शहर था, पहलवान था, अज तक को आया नहीं। ये थिएटर के और इस शोबिज़ के पहलवान सारे गुजरांवाले से ही आए हैं। जब नगमा बेगम इधर आई तो वो भी मेरी अपनी थी नगमा, और अक्सर फिल्म बीन को अपनी ही लगती हैं वो। तो जब भी मैंने ठाकुर को और बुखारी ताहिर को कहा कि यार ज़िंदगी में अगर फ़नकार का उर्स कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाद के सारे उर्स जो हैं इतने मौजू नहीं लगते मुझे। अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये बड़े एनर्जेटिक हैं। ठाकुर तो अब बड़ा हो गया है और जितना बड़ा होना चाहिए था खुद तो नहीं हो सका, जाते जाते शबाना आज़मी इसको बड़ा कर गई। मगर मैं फिर यानी अपने जितने भी मेरे साथी या मेरे अपने बैठे हुए उनमें कहूँगा कि कोशिश ये करो, जैसे बहार बेगम है वो भी हमारी बिल्कुल बहनों जैसी हैं। क्योंकि जब मैं आया था 56 में रेडियो पे, तो जब ये नहीं होता था ये फीमेल आर्टिस्ट है और ये मेल आर्टिस्ट है, जब हम बहन भाई होते थे। ये कज़न वाली इस्तेलाह जो है ये कहीं लेट 60s में आई, 67 68 में। तो फिर हम कज़न्स के साथ काम करने लगे। तो 80s में फिर तेरी परजाई है तो कहता पहले तेरी सी तो हुण जे मेरी होगी तो की होया। तो ये बकवासें जो हैं ये, क्योंकि जहाँ पे मेल और फीमेल काम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और वो बड़ा सुखी हो जाता है मेल आर्टिस्ट उस फीमेल के साथ शेयर करके कोई भी ऐसी चीज़। क्योंकि मौका बहुत ढेर सारा होता है। 3.5 घंटे की रिहर्सल, 4 घंटे की, 5 घंटे भी रिहर्सल करते थे हम, और 3 घंटे का थिएटर। तो 8-9 घंटे अगर मैं और सईदा इकट्ठे हैं तो सजदे से सजदे तक की बात जो है वो बहुत आम हो जाती है। तो मेरी फिर बुखारी साहब से, ताहिर से यही रिक्वेस्ट है कि यार ज़िंदगी में आर्टिस्टों के लिए इकट्ठ कर लिया करो। आज जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, बीमारी में मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं ख़ुद बीमार था, और मैं इस 39 कनाल के बंगले में, ये एक हिंदू लेडी का बंगला था, मैं 58 में आया इस अलहमरा में। तो मसूद अल्लाह जन्नतों में जगह दे उसको, वो 60 में आया, कभी 61 में आया। तो मतलब उसके बाद फिर, क्योंकि मैं गुजरांवाले से था और मैं उसको यही आवाज़ देता था, खाजा इधर आ जा। तो हम दोनों इकट्ठे ही होते थे, सारी ज़िंदगी भाइयों की तरह रहे हैं। और काम वो मुझसे बहुत अच्छा करता था, यानी काम में भी मुझसे बड़ा था और उम्र में भी मुझसे बड़ा था। मगर आमद ज़रा उसकी मुझसे बाहर हुई, क्योंकि पहले मैं असिस्ट करता था डॉक्टर नूर सज्जाद साहब को। तो मैं भी उस वक्त का मुन्ना लाहौरी था, मैं बहुत काम करता था इस हिंदू लेडी की इस बंगले में। ये 39 कनाल का बंगला था। तो उसके डाइनिंग रूम में हम काम करते थे। 145 सीट्स थी। तो अल्लाह का फजल है। तो मसूद ने बहुत अच्छा थिएटर किया, मगर इतना थिएटर नहीं किया जितनी फिल्में की हैं। थिएटर में उसने उनको मौका दिया जो सीखना कुछ चाहते थे, और बहुत लोगों ने सीखा। कमाल की टाइमिंग थी उसकी, और ऐसी मूवमेंट, ऐसी मूव्स। डायरेक्टर भी अच्छा था, और इंसान अच्छा हो तो ये बाकी के प्रोफेशन भी अच्छे लगते हैं उसके हाथों। अगर बंदा ही ना चंगा होवे तो वो एक वोटी सोनी उत्तो सुती उठी, तो मतलब वो कोई इतना मज़ा नहीं आता। तो मसूद जो था वो 2 in 1 था। बहुत अच्छा इंसान था,
बहुत अच्छा फनकार था, वो स्टाइल, मगर अंदर से बच्चा था छोटा सा, एक सेकंड में बिल्कुल रो पैदा होता सी और कोशिश उसकी ये होती थी कि मैं मदद करूं। अच्छा, मदद कैसे करता था? बड़ा होके नहीं करता था। वो कहता मैनू आमद हुई है, मैं पीर हाँ ताड़ा, मैं मेरा कोई वड्डा वहाँ का, उसमें कोई ये डाल लो, आप रूहानियत डाल लो, जो मर्जी डाल लो, मगर उन्होंने आमद होती सी कि केरी मदद करनी है। तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप में रब की एक देने की आदत आ जाती है। तो उसमें भी अल्लाह की ये आदत बहुत थी, वो भी देता था। और फ़न के हवाले से जो उसको अल्लाह ने दिया हुआ था वो अपने दिए में से देता था कि इस तरह करके मूव लो, और अगर कंफर्टेबल नहीं है आर्टिस्ट उस मूव में तो वो आसान कर देता था वो मूव। तो गुजरावाले से आया, उसके बाद फिर फ़खरी अहमद आ गया, उसके बाद दिलदार भट्टी आ गया, उसके बाद आबिद ख़ान आ गया, उसके बाद अमानुल्लाह आ गया, उसके बाद अशरफ राई आ गया, उसके बाद मस्ताना आ गया, उसके बाद बब्बू बराल आ गया, उसके बाद सुहेल अहमद आ गया, उसके बाद शाहज़ब मिर्ज़ा आ गया, उसके बाद अली जावेद आ गया, उसके बाद अकरम दास आ गया। ये सारा गुजरावाला ही आ गया। वहाँ पे ज़रा जरखेज़ लोग हैं, बड़े फर्टाइल हैं, और पहलवानों का शहर था, पहलवान था आज तक को आया नहीं। ये थिएटर के और इस शोबिज़ के पहलवान सारे गुजरावाले से ही आए हैं। बड़ा अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा मेरा शहर है। आज गुजरावाला भी बड़ा अफसरदा है। पिछले 3-4 दिन से मुझे जो टेलीफोन आ रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं उस शहर का बदन लाओ भी हूँ, दोनों तरफ से बदन साला भी है, मैं उतों का भणूजा भी हाँ, मामा भी हाँ, चाचा, मतलब मेरे नानके दादके सब गुजरावाले कश्मीर से आए थे। मसूद अख्तर जो थे वो हुक्म रब्बी अल्लाह ने ले लिया वापस, जो अल्लाह का एक हुक्म था ना वो अल्लाह वापस ले गए। उसका काम जो है वो यहाँ पे है, और इंशाल्लाह ताला ये हर उस आर्टिस्ट को याद होगा कि उसने क्या क्या किया है, और वो कमाल का आर्टिस्ट था और बहुत अच्छा इंसान था। मगर जो मैंने अर्ज़ किया आपको कि हर आर्टिस्ट की प्रेजेंस होती है, मगर मेरी सारी सराउंडिंग में, मेरे सारे साथियों में बड़े बड़े अपने तौर पे कोई बेताज बादशाह हैं, कोई शहनशाह ज़राफ़त हैं, कोई खूबरू हीरो हैं, कोई किंग ऑफ कॉमेडी, ये सारी बकवास है। ये पेंटर लिखता है या कातब लिखता है, ये अपने तौर पे हीरो बन जाते हैं। जैसे मां नहीं कहती मेरा चन्न पुत्र, हालां पेच का सर की शक्ल होंगी, वो चन्न पुत्र बना लिया होंगे उन्हें। ये सब जितने भी बेचारे अपने तौर पे बहुत बड़े और बहुत मशहूर आर्टिस्ट खुद को समझते हैं ना, वो मसूद अख्तर से सीखते रहे हैं और सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको हिम्मत दे, और अल्लाह ताला से मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जो कल्चर जर्नलिज़म ये फाउंडेशन जो है ये ज़िंदा लोगों का उर्स किया करें। ताज़ीती प्रोग्राम अपनी जगह पे है, और दुआ करें कि जब जब आपको मसूद याद आए उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा इंसान था और बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, मगर वो बहुत ढेर सारा आर्टिस्ट था। अल्लाह उसको आला मकाम में एक ऐसा हिस्सा दे, जैसे आर्ट काउंसिल में वो 62 साल बैठा है। इतना काम नहीं यहाँ पे किया उसने जितना वो बैठा है। उसका शौक़ होता था कि फिल्म की है, शूटिंग करके आया तो आ गया, वो खाजा फिर आ गया, वो आया था वेखिए सही इन्होंने की किया है, कौन कौन केड़ा केड़ा किनू किनू की पहुँचाना है। तो वो मेरा मतलब है देने वालों में था। वो अपने ज़रूरतमंद आर्टिस्ट बरादरी के हर फनकार का एक राइडर था, उसको जो चीज़ चाहिए होती थी वो पहुँचा देता था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और उसके बच्चों को सब्र जमील अता करे। वो बेचारा फौत उसी दिन हो गया था जब उसका बच्चा फौत हुआ है, बस। क्योंकि बाप के लिए सबसे बड़ी, इससे बड़ा सदमा कोई नहीं है कि बेटे को दफनाए बाप। बेटे तो दफनाते आ रहे हैं बाप, और मारते भी आ रहे हैं बापों को। बहुत सारे बच्चों ने बड़े बड़े अपने बाप मारे, रियासतों के लिए, दौलतों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।